नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ताइवान ही नहीं, अब वियतनाम और भारत को चीन से बहुत ज्यादा सावधान हो जाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि चीन ने भी सेम वही रणनीति अपना ली है जो यूक्रेन के हमले से पहले रूस ने अपनाई थी। दरअसल आप लोग याद कीजिए कि यूक्रेन पर हमले से 3-4 महीने पहले ही रूस ने क्या करना शुरू कर दिया था। यूक्रेन के आसपास बड़े बड़े युद्धाभ्यास करने शुरू कर दिए थे, मिलिट्री की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी थी और साथ ही ग्लोबल लेवल पर यह कहना शुरू कर दिया कि जी यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनने जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो हम यूक्रेन पर अटैक कर देंगे। अब यही काम करना शुरू कर दिया है चीन ने। दरअसल आज ही चीन की नौसेना ने ऐलान किया है कि वो वियतनाम की खाड़ी के करीब दक्षिणी चीन सागर में एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं जो आने वाले कई दिनों तक चलेगा और इसमें चीनी नौसेना का एक बहुत ही बड़ा जंगी बेड़ा हिस्सा लेगा। इतना ही नहीं, जो उसके बाद कहा वो तो और खतरनाक है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बयान दिया है कि जो क्वाड है वो एशिया का नाटो बनने जा रहा है। जिन्हें नहीं पता, क्वाड में 4 देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। आपको बता दूं कि क्वाड बिल्कुल सेम टू सेम नाटो की तरह ही है, बस इसमें एक चीज नहीं है, वो है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या है? मान लीजिए कि अगर कल को क्वाड के अंदर आर्टिकल 5 लागू कर दिया, उसके बाद अगर चीन चारों देशों में से मान लीजिए भारत पर अटैक कर देता है, तो वो अटैक सिर्फ भारत पर नहीं, वो अटैक अमेरिका पर भी माना जाएगा, जापान पर भी माना जाएगा और ऑस्ट्रेलिया पर भी। उसके बाद सारे देश बंधे हुए होंगे कि इन्हें भारत की मदद करनी होगी और चीन पर अटैक भी करना होगा। और यही बात लागू होती है भारत पर। मान लीजिए कल को अगर जापान या ऑस्ट्रेलिया पर अटैक होता है तो भारत की चाहे मर्जी हो या ना हो, भारत को चीन पर हमला करना ही होगा। तब खुद चीन के विदेश मंत्री ने यह बयान दे दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि क्वाड के नाटो बनने की कितनी ज्यादा संभावना है। कई एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप एक बार और राष्ट्रपति बन जाते तो 2022 के अंदर इस काम को कंप्लीट भी कर दिया जाता। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि यूरोप के अंदर भी तो नाटो है, वो क्यों नहीं बचा रहा यूक्रेन को, वहां तो बेकार हो गया नाटो। तो देखिए, नाटो कहीं बेकार नहीं हुआ, यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं है और इसीलिए यूक्रेन को नाटो बचाने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात रूस को भी पता थी कि एक बार यूक्रेन नाटो में चला गया तो रूस भी यूक्रेन को टच नहीं कर पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि नाटो की बहुत ही ज्यादा बड़ी पावर है और इसी के दम पर सोवियत यूनियन जैसा जो एक बड़ा साम्राज्य था, वो लगातार यूरोप के छोटे छोटे देशों को कब्जा रहा था। उस कब्जे को नाटो ने ना सिर्फ रोका, बल्कि उसके कुछ साल बाद ही 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन कर दिया था। और आज वही डर रूस को है नाटो से और यही डर क्वाड से चीन को है कि कहीं क्वाड भी नाटो जैसा आर्टिकल 5 वाला संगठन ना बन जाए, जिसके बाद ये सब मिलकर चीन को तोड़ दें। देखिए, अब तो चीन के विदेश मंत्री के मुंह से बात निकल चुकी है कि अब नहीं तो अब से 2-2.5 साल बाद, यानी कि बाइडन के राष्ट्रपति हटने के बाद क्वाड के अंदर आर्टिकल 5 लागू ही होगा। उसके बाद तो चीन कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आज जो ये बयान आया है और उसके ठीक बाद जिस तरीके से चीनी नौसेना ने बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है, सबको लग रहा है कि चीन जल्द से जल्द अपने सारे टारगेट अचीव करना चाहता है और उसमें नंबर 1 पर है ताइवान। और बताया जा रहा है कि जिस लेवल का युद्धाभ्यास हो रहा है उससे साफ लगता है कि चीन की प्लानिंग ताइवान पर अटैक करने की है। वहीं याद रखिए, ताइवान फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ताइवान के बाद भारत का ही नंबर आएगा क्योंकि चीन की नज़र भारत के अरुणाचल प्रदेश पर टिकी हुई है। वो हर हाल में अरुणाचल प्रदेश लेना चाहता है और इसीलिए इस नाजुक मोड़ पर भारत को बहुत ही ज़्यादा सतर्क होने की जरूरत है। हालांकि आप इस बारे में क्या मानते हैं, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।